अमरीकी रियासत मिजूरी के शहर कैंसस सिटी की कुल आबादी तकरीबन 4,80,000 है और ग्रेटर कैंसस सिटी कोalition टू एंड होमलेसनेस के मुताबिक कैंसस सिटी के 1733 अफराद बेघर या होमलेस हैं। नेशनल काउंसिल फॉर द होमलेसनेस के मुताबिक अमेरिका भर में बेघर अफराद की टेस्टिंग, इलाज और उनको वैक्सीन मुहैया करना एक बड़ा चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि हर कोई ताउन करने और वैक्सीनेट होने के लिए तैयार है। कुछ देखे हैं जो नहीं भी चाहते। इसी फ़र्क को दूर करने की कोशिश कर रही हैं कैंसस सिटी की सड़कों पर केके के नाम से जाने वाली जनेल ऑस्मन। जनेल और उनकी तंजीम केयर बियॉन्ड द बुलेवर्ड पिछले 5 साल से कैंसस सिटी डाउनटाउन में बेघर अफराद की मदद कर रहे हैं। उनकी तंजीम 1000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल है। हम यहाँ सिर्फ लोगों की देखभाल नहीं कर रहे बल्कि हमें उनकी परवाह है। आप देख सकते हैं ये सब मुझे मेरे नाम से जानते हैं। वो हमारे रज़ाकारों को जानते हैं, वो जानते हैं हम यहाँ आते हैं और वो हमसे कहाँ मिल सकते हैं। केके और उनके शौहर ने एक पुरानी स्कूल बस को क्लिनिक और फार्मेसी में तब्दील कर दिया। अब वो कैंसस सिटी की सड़कों पर चक्कर लगाकर अद्वियात, इलाज और सेहत की दीगर सहूलियात बेघर अफराद तक पहुँचाते हैं। कोविड के बाद से हम मरीज बाहर देखते हैं। अगर किसी मरीज को अलहदगी में मुआयने की ज़रूरत हो तो हम इन्हें यहाँ बस में लाते हैं। कई सालों पहले जस्टिन एक हादसे और जहनी बीमारी की वजह से काम करने से माजूर हो गए और सड़क पर आ गए। वैक्सीन के बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर इंटरनेट पर आप सुनते हैं कि ये कैसे आपके डीएनए में गड़बड़ करता है, जिससे मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि आया ये मेरे बच्चों का डीएनए बदल देगा। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बेघर अफराद का ठिकाना है वहीं सब्ज़ बस के रुकने के भी मखसूस स्पॉट्स हैं। वो हर हफ्ते आते हैं और यकीनी बनाते हैं कि हर कोई अपने विटामिन्स ले रहा है और सबको कोविड वैक्सीन देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को कोई नई तकलीफ है तो उनकी कोशिश होती है कि शुरू में ही तशख़ीस हो जाए ताकि हस्पताल में दाखिल होने की नौबत ना आए। कैरी कोविड वैक्सीन नहीं ले सकती क्योंकि उन्हें कैंसर है, लेकिन एडवर्डो ने आज वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया है क्योंकि उनके सभी दोस्त वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो भी उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। आखिरकार मैंने सोचा कि अगर दूसरे इसकी वजह से मुतमईन हो जाते हैं तो चलो लगवा लेते हैं। अब दुआ है कि कोई रिएक्शन ना हो। केके कहती हैं कि बेघर अफराद के साथ काम करते हुए उन्होंने शायद ही कोई ऐसा फ़र्द देखा हो जो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला नहीं, लेकिन जहनी अमराज के आदात इसकी सही अक्कासी नहीं करते। मुख्तलिफ मुतालों की बुनियाद पर 60 से लेकर 70 या 80% तक बेघर लोगों को कोई ना कोई जहनी बीमारी लाहक है। कोविड के दौरान इंतजामिया ने बेघर लोगों को महफूज रखने के लिए होटलों और मोटेल्स में जगह दी है, लेकिन लियो की तरह बहुत से अब भी खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। महफूज होना पछताने से बेहतर है। लियो ही की तरह और बहुत से दूसरे होमलेस अफराद जिनसे हमने बात की, उन्होंने वसवसों और शक के बावजूद दूसरों को वैक्सीन लगवाते देखकर खुद भी वैक्सीन लगवा ली। ऐसे अफराद कम हैं जो सिरे से वैक्सीन लेने के कायल ही नहीं। लेकिन केके कहती हैं हम अब भी बेघर अफराद को वैक्सीन मुहैया करने में बहुत पीछे हैं और हुकूमत की इस पर कोई वाज़ेह गाइडलाइंस नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कैंसस सिटी, मिजूरी।